और चाहे गांव के विषय के अंदर हो, इन सभी मांगों को 6 मांगे हैं और 7वीं मांग उन्होंने जो दी थी वो बाबा जी के वहाँ तक की थी। तो उसका तो मैं नहीं कह सकता कि भाई हम सरकारी पैसे से उसको पूरा करवा सकेंगे, लेकिन उनका बाबा जी का अगर नाम ना लिखो और सिर्फ इतना कह दो सरपंच साहब कि भाई ये हमको सड़क बनवानी है, तो शायद उसके अंदर हम अमल करेंगे। किसी रिलीजियस के नाम से हम पैसा तजवीज़ नहीं करवा सकते। तो ये है सिर्फ आज के दिन आपकी मांगों का मैं कहना चाहता हूँ, पूरा ज़रूर करेंगे। बाकी आज इस गांव के अंदर आकर के मुझको पुरानी यादें याद आ जाती हैं। बनवारी लाल जी का इन्होंने नाम लिया और उस टाइम ढाणा के आसपास मुझे याद है टीबे हुआ करते थे, और इलेक्शन लड़ने के लिए जब मैं गया तो हमारी जीप भी फंस जाया करती थी रेत के अंदर। तो बनवारी लाल जी का आपको याद होगा, बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी, पगड़ पहना करते थे, और उन्होंने बोला कि तो जवान 25-30 साल का छोरा है, गाड़ियों के अंदर पैदल चलेंगे, वोट मांगने गए जी हम। और मैं बनवारी लाल जी को यूँ कहा कि देखो आप मेरी जो आज मेरी उम्र है 70 साल की, उस टाइम बनवारी लाल जी की उम्र होया करती, और मैं उस टाइम 27 साल का, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, मैं थक जाता था, बनवारी लाल नहीं थकते थे। इस तरह से गांव के अंदर भागे और 2 नाम रखे लिए जाते, रामबास और ढाणा। एक मिसाल मुझे अभी भी याद है कि हमारे बिहार के एक बड़े भारी नेता हुआ करते थे, आज भी हैं, जिंदा हैं, और मैं विशाल हरियाणा पार्टी से उस टाइम पे चुनाव लड़ रहा था। पहला चुनाव विशाल हरियाणा पार्टी से लड़ा था। तो वो आए, मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उनकी पार्टी के सदस्य के तौर के ऊपर यहाँ आकर के, और उन्होंने कहा कि इंद्रजीत सिंह को वोट नहीं देंगे। और उनका प्रोग्राम था, रामबास का था, ढाणा का था, मानपुरा का था, भोजाबाद का था, पता नहीं कितने गांवों का था। और सबसे पहले जब वो रामबास के अंदर आए तो गांव वाले सारे के सारे शाम को इकट्ठे हो गए उनकी बात सुनने के लिए। सुनते रहे। जब उन्होंने यूं कहा कि इंद्रजीत सिंह को तुमने वोट नहीं देनी है, तो लोगों ने जूती खा करके वहीं से भगानी शुरू कर दी, और वो गांव के अंदर से भागे और ढाणे का प्रोग्राम कैंसिल किया, भोजाबाद का कैंसिल कर दिया, सीधे कूच करके दिल्ली के लिए। तो मैं इसलिए ये इसका जिक्र करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जब पहली बार राजनीति के अंदर मैं अपना कदम रख रहा था, तो मेरा इन्होंने बहुत भारी सहयोग और समर्थन दिया, और मेरा अगर मनोबल बना है उस दौरान बना है, और आज तक यूं ही कायम है कि इस इलाके के लोग आज भी उसी तौर के ऊपर उनको समर्थन और साथ देते हैं। और मेरे बाबूजी कहा करते थे कि भाई जो धोती पहन करके आता है, जो पजामा पहन करके आता है, माशी तेरी बात करते हैं, वो तो मेरे को और हमारे पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी को वोट दे देता है, लेकिन जिन्हें पैंट पहनी वो हमारी पार्टी को वोट नहीं देता। तो मैं तो पैंट पहना करता हूं दिनों के अंदर। तो मैंने कहा जी इस तरह की तो बात है नहीं, उनके नहीं इस तरह की बात है। और कहते हैं ये औरतें जो बैठी हैं ये 3 बदल बदल करके 5-5 बार वोट डाला करती थी, अब तो बटन दबाने से हो गई 10-10 बार भी गिरा करती। तो भाई आज के दिन ये एरिया संगठित है तो ज़्यादातर महिलाओं की वजह से भी है। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं यूं कहना चाहता हूं कि हम सारे के सारे आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर के ऊपर आपके बीच में आए। नरेंद्र भाई मोदी जब बने देश के प्रधानमंत्री, पहले तो यूं कह रहे थे
कि भारतीय जनता पार्टी की मत क्यों मारी गई, कि सारे देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र भाई मोदी को बतौर प्राइम मिनिस्टर तजवीज़ किया जाए और ये संगठन के लोग उनका नाम नहीं प्रस्तुत कर रहे। और जब उनका नाम प्रस्तुत हुआ तो दो लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं, जिनके नीचे मैंने काम किया है। एक तो राजनाथ सिंह, जो उस टाइम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके मार्फत ही मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। बतौर प्रधान भारतीय जनता पार्टी उन्होंने नरेंद्र भाई का नाम प्रपोज किया था। और दूसरे थे मनोहर पारिकर, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके नीचे छोटा डिफेंस मिनिस्टर मैं भी रहा था, गोवा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, अब नहीं रहे बेचारे। उनका बेटा भी इलेक्शन लड़ा था लेकिन इलेक्शन जीत नहीं पाया। लेकिन ये दो लोग ऐसे थे जिनके नीचे मैंने काम किया, और दोनों की वजह से मैं समझता हूँ कि आज के दिन देश की जो हालत सुधरी है, बनी है, तो संगठन के अंदर ये दोनों लोग मौजूद थे। नरेंद्र भाई का नाम उन्होंने प्रस्तुत किया था। और जब आप लोगों ने सबने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर अपना मत डाला, तो हरियाणा के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2 या 3 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर हुआ करते थे, 47-50। और जब लोग यूं उम्मीद कर रहे थे कि भाई अब हमने काम किया है, 5 साल हमने सत्ता देखी है, इस बार 75 पार करेंगे, हो सकता है इधर उधर लोग खिंड-मिंड हो गए हों, जीटी रोड के ऊपर खिंड-मिंड हो गए हों, कहीं हरियाणा के बीच वाले हिस्से के अंदर खिंड-मिंड हो गए हों, लेकिन हमारे दक्षिणी हरियाणा के लोग उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पीछे लामबंद रहे। और दोबारा से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो आप लोगों के सहयोग, समर्थन और संगठन से बनी है। पंडित जी सारा मिलकर बना। तो आज मैं आपके बीच में आपके अजीज के तौर के ऊपर आया हूं और अपने साथियों की तरफ से भी कहना चाहता हूं कि हमारा फर्ज है, हमारी सरकार का फर्ज है। आप लोगों ने अपना मत दिया, हमारे को अपना वोट दिया, सहयोग दिया, इसलिए आज के दिन हम भाषण दे रहे हैं और आपके बीच के अंदर आकर के कुछ अनाउंस कर सकते हैं। अगर नहीं दिए होते तो ये काम भी नहीं होता जो सुशील सरपंच साहब अभी बोल रहे हैं। आज आपके बीच के अंदर आकर के इंद्रजीत, इत्तेफाक है कि मेरा नाम भी इंद्रजीत, शहीद होने वाले का भी नाम इंद्रजीत, मेरे बाप का नाम, पिताजी का नाम वीरेंद्र सिंह, शहीद के पिताजी का भी नाम वीरेंद्र सिंह। और आज इस गांव के अंदर आऊं जहां से मैंने राजनीति शुरू करी, और कोई मेरे से ये उम्मीद रखे और अगर मैं ना पूरी कर पाऊं तो मैं समझता हूं आप लोगों की कमजोरी नहीं, वो हमारी कमजोरी है। और हम मिलकर के सरपंच साहब सारी की सारी आगे जो बैठे सारे के सारे मिल करके करेंगे। आप लोगों ने मुंतवी करा ये प्रोग्राम, 21 तारीख का दिन पंडितों के मार्फत तय किया गया था, 10 साल की। हाँ, हम उस टाइम आ नहीं सके तो आज का दिन तय हुआ। तो इनकी जो विधवा है इसके बारे में पूछताछ करेंगे कि किस तरह से इनको आंगनवाड़ी में या किसी और स्थान को प्रस्थान दिया जाए। जहाँ पर भी हो सकता है इन कोशिश करेंगे। इनका जो बच्चा है, लड़का है, कोई दिक्कत इसको आएगी, मैं तो यूँ समझता हूँ कि हम अगर हैं तो कोई दिक्कत आने नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी बात भी आए कि मेरे से बता दी जाए, मैं इसके लिए अपनी तरफ से पूरी तौर के ऊपर प्रयास रखूँगा। जितनी भी जनता ने मुझे सहयोग दिया, ताकत दिया है, उस बच्चे के लिए मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा। ये आपको आश्वासन मैं दिला करके जाना चाहता हूँ। आज लंबा चौड़ा भाषण देने का टाइम तो नहीं है, लेकिन जहाँ बनवारी लाल हुआ करते थे हमारे बुजुर्ग, आज सुशील हमारा अजीज है,
कोई बात अगर गांव की तरफ से, इसकी तरफ से नहीं, इलाके की तरफ से भी कोई हो, इसके मार्फत मेरे तक पहुँचती रहती है। कोई बात हो तो ये बता दें, हम आपकी बात ठीक है। आप लोगों से इजाज़त लेना चाहते हैं। जो साथी दूर दूर से हमारे बीच के अंदर आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस कुंबे का और इस गाँव वालों का मनोबल बढ़ाने के लिए आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। धन्यवाद और जय हिंद।